हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हो गया है, आज हम लोग दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने सिंपल एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू को की बेसिक्स को देखा था। आज इसके आगे हम बढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन देखेंगे एपिथेलियम के। तो हमने यहाँ तक देखा था कि एपिथेलियम कितने टाइप के होते हैं। तो हमने दो क्लासिफिकेशन किया था, एक सिंपल एपिथेलियम और एक कंपाउंड एपिथेलियम। उसके बाद में सिंपल एपिथेलियम को हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तीन टाइप में, सिंपल कॉलमनार, सिंपल स्क्वामस और सिंपल क्यूबॉइडल। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को देखेंगे क्या होता है, उसके बाद सिंपल क्यूबॉइडल, उसके बाद सिंपल कॉलमनार। तो हम स्टार्ट करते हैं आज सिंपल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। तो हम लिखेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है। टाइप ऑफ, चल लिखा है रहने दो। टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू का पहला जो है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। ये अगर हम बात करें तो ये जो है मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल विथ इरेगुलर बाउंड्रीज होते हैं। मतलब कि ये सिंगल लेयर होते हैं और इनकी जो है बाउंड्रीज इरेगुलर होती है और ये फ्लैट होते हैं, बिल्कुल चपटे होते हैं कुछ इस तरह से। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बिल्कुल फ्लैट होते हैं और ये इनके बीच में न्यूक्लियस होता है। हमारे पास सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो हम बात करते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम लिख देते हैं सर्बियम, बेसमेंट। ये न्यूक्लियस है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के सेल्स होते हैं। तो हम लिखेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस epithelium is made up of single layer of flattened cell with irregular बाउंड्रीज। ये इसकी बेसिक डेफिनेशंस हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, चपटा होता है, सिंगल लेयर का बना होता है और इसकी बाउंड्रीज इरेगुलर होती है। ये हमारे पास सिंगल लेयर है, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट है, और सिंगल फ्लैट एंड इरेगुलर बाउंड्रीज। मतलब ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, इसकी बाउंड्री जो है इरेगुलर है इसे। अब हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस इसका जो है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का न्यूक्लियस ये सेंटर में होता है, सेल के बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर में होते हैं, और राउंड होता है और स्लाइटली फ्लैट मतलब हल्का सा चपटा होता है। बिल्कुल राउंड होता है लेकिन हल्का सा जो है
चपटा होता है, बिल्कुल हल्का से, पता नहीं चलता है। उसके बाद अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, ये करता क्या, सेल्स आर अटैच टू ईच अदर, सेल्स आर अटैच टू ईच अदर इज सच एज अवे लाइक floor tiles, so it is called, so इसलिए it is called pavement epithelium, ये जो है बिल्कुल चपटा सेल होता है और ये बिल्कुल फ्लोर टाइल्स लाइक जो है अटैच होते हैं एक दूसरे से, जैसे फ्लोर के टाइल्स अटैच होते हैं वैसे ही बिल्कुल एक दूसरे से अटैच होते हैं, इसलिए इसको हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को। और इसके अलावा इसको जो हम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। हम देखते हैं एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आता है। सबसे पहले एल्वुलाई ऑफ लंग, एल्वुलाई ऑफ लंग, इसमें एयर सैक जो होता है उसमें हमारे पास एयर सैक होता है, ये पहला एग्जाम्पल है। और दूसरा ब्लड वेसल्स, ये दोनों, पहला और दूसरा, ये दोनों डिफ्यूजन करते हैं, ये दोनों हमारे पास, इसका रोल था डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, तो ये दोनों डिफ्यूजन करते हैं। और उसके बाद तीसरा एग्जांपल हमारे पास आता है बोमेंस कैप्सूल, ये जो है किडनी के अंदर नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है जो किडनी के अंदर पाए जाते हैं, इसका काम होता है फिल्ट्रेशन, ये फिल्टर करता है लिक्विड को। ये हमारा था सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब हम उसके बाद में देखते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये क्या होता है, तो ये जो है हमारे पास सिंगल लेयर के भी होते हैं, और जैसा कि नाम में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है तो ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का जो है सेल्स बिल्कुल क्यूब लाइक होता है, इनका भी न्यूक्लियस सेंटर में होता है और ये बिल्कुल ही राउंड में होते हैं। इनका फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये सिक्रीट करते हैं और किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें हमारे पास DCT आते हैं, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और दूसरा एग्जांपल है हमारे पास डक्ट ऑफ ग्लैंड। ये दो इसके एग्जांपल होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के। तो हम सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो हम पहले डिफिनेशन लिखते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर एंड क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से कि सिंपल एपिथेलियम में तो लेयर सिंगल होंगे और बिल्कुल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसलिए इसे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। जैसे ये हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है।
बिल्कुल क्यूब लाइक। उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है ये। इसका न्यूक्लियस जो है, इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेंटर में पाए जाते हैं और बिल्कुल ही राउंड होता है, और राउंड होते हैं। उसके बाद इसका फंक्शन देखें अगर हम, फंक्शन, इसका फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। किसी चीज को सिक्रीट करना या किसी चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना। तो इसका एग्जाम्पल आता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसमें डीसीटी आता है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का डीसीटी, डीसीटी का फुल फॉर्म देखें तो होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये इसका एग्जाम्पल है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आता है डक्ट ऑफ ग्लैंड, डक्ट ऑफ ग्लैंड। ये दो एग्जाम्पल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में आते हैं। ये हमारा हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम। उसके बाद में तीसरा क्लासिफिकेशन आता है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये हमारे पास दो क्लासिफिकेशन हो गए, दो टाइप हो गया। अब तीसरा है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ये जो होते हैं ये बिल्कुल, ये भी सिंगल लेयर होते हैं और ये बिल्कुल टाल और जो है टाल सेल्स होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। ये बिल्कुल लंबे और जो है सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका कुछ इस तरह से। ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल सेल्स के नीचे होते ही हैं। तो ये कुछ इस तरह से टाल एंड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे इस तरह से पाया जाता है। ये न्यूक्लियस है। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम का। इस सिंपल कॉलमनार, तो हम देख रहे थे सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये जो है सिंगल लेयर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर टाल एंड सिलेंड्रिकल होते हैं, बिल्कुल लंबे शेप के होते हैं। टाल एंड पिलर लाइक, टाल एंड
पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके। न्यूक्लियस इनका स्लाइटली फ्लैट होता है और ये जो है बिल्कुल इनका न्यूक्लियस बेसल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और इनका फंक्शन जो है, इनका सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम का फंक्शन, ये भी सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करते हैं। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल आता है लिवर और किडनी। अब हमने 3 टाइप के जो है एपिथेलियम देख लिया, सिंपल कॉलमनार, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये सिंपल एपिथेलियम के 3 टाइप थे, तीनों हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे सिंपल एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन की। तो सिंपल एपिथेलियम में जो है 2 टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं, एक होता है पहला माइक्रोविलाई और दूसरा सीलिया। ये सिंपल एपिथेलियम की बात अगर करें तो सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार 2 में जो है हमारे पास मॉडिफिकेशन होता है और सिंपल एपिथेलियम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। तो सिंपल एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल स्क्वामस सिंपल एपिथेलियम, मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियम। तो मॉडिफिकेशन जो हमारे पास 2 एपिथेलियम में होता है, सिंपल क्यूबॉइडल में, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार में। सिंपल स्क्वामस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। और हमारे पास मॉडिफिकेशन जो है 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, 2 टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। पहला है माइक्रोविलाई, पहला होता है माइक्रोविलाई और दूसरा है सीलिया। 2 टाइप के हमारे पास मॉडिफिकेशन है। तो हम देखते हैं सबसे पहले माइक्रोविलाई क्या होते हैं। पहला हेडिंग डालते हैं माइक्रोविलाई। ये जो है इनका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है नीचे और ये हमारे पास एक सेल है। ये ऊपर वाला जो सरफेस होता है इसको कहते हैं फ्री सरफेस, फ्री सरफेस। और नीचे वाला सरफेस जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होता है। तो जो मॉडिफिकेशन होता है वो अपर सरफेस पर, फ्री सरफेस पर होता है। तो हम अगर माइक्रोविलाई की बात करें तो ये माइक्रोविलाई कुछ इस तरह से होते हैं। ये जो है मॉडिफाइड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो है सरफेस एरिया को, सेल के सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया ऑफ सेल, सरफेस एरिया ऑफ सेल गेट इंक्रीज नियरली 20 टाइम्स। ये लगभग 20 गुना ज़्यादा सरफेस को बढ़ा देता है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे फोल्ड होते हैं। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है लगभग 20 टाइम्स। ये जो है
माइक्रोबिलाई हेल्प करता है ये एब्जॉर्प्शन में। माइक्रोबिलाई हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, ये किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और माइक्रोबिलाई present in a epithelial cell, microvilli present in epithelial cell, such cells are called brush bordered epithelium, brush bordered epithelium। ये माइक्रोबिलाई जिस एपिथेलियल सेल में प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहते हैं। तो अब अगर ये सिंपल क्यूबॉइडल में प्रेजेंट होंगे तो इनको सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहेंगे। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहेंगे। इसका एग्जाम्पल आता है पीसीटी, एग्जाम्पल है इसका पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जो होता है पीसीटी होता है पेरिफेरल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और अगर यही माइक्रोबिलाई सिंपल कोलमनार एपिथेलियम में प्रेजेंट हो, सिंपल कोलमनार एपिथेलियम में हो तो इनको कहते हैं सिंपल कोलमनार ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। इनका एग्जाम्पल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है सिंपल कोलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। हमारे पास हो गया माइक्रोबिलाई और उसके एग्जांपल्स। तो हमने देखा कि माइक्रोबिलाई जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका सरफेस एरिया जो है बाकी नॉर्मल सेल से 20 गुना इंक्रीज हो जाता है। ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और ये अगर जिस सेल में पाए जाते हैं उनको हम ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहते हैं। अगर ये सिंपल में पाए जाते हैं तो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहते हैं। और अगर कोलमनार में होता है तो सिंपल कोलमनार ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहते हैं। ये हमारा हो गया। इसकी बात करेंगे तो दूसरा आता है सीलिया। ये सीलिया की बात करेंगे कि सीलिया क्या होता है। तो सीलिया जो है सेल के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो है कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव करते हैं, मूव पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये जो है पार्टिकल का मूवमेंट कराते हैं एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक। इनका काम होता है मूवमेंट कराना किसी पार्टिकल को। तो अगर ये सीलिया जो है सिंपल एपिथेलियम में सिंपल क्यूबॉइडल में प्रेजेंट होंगे तो इनको सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे, सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। और अगर ये कोलमनार में प्रेजेंट होंगे तो सिंपल कोलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे। तो अब हम लिखते हैं
पहले हम इसको बना लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। ये होता है सीलिया। सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो काम होता है, जैसे ये कोई पार्टिकल है यहाँ पे, तो ये ऐसे मूव करा के इसे आगे तक पहुँचा देता है। इसका मूवमेंट जो है कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। यहाँ पर नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ये जब मूव करते हैं ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया। ये सीलिया जो होते हैं इनका मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, मतलब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, एक ही तरफ, न कि चारों तरफ घूमते रहते हैं, बल्कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिससे कि कोई भी पार्टिकल आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। लीड टू मूवमेंट सीलिया। इसके आगे लिखेंगे लीड टू मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल from one point to another point। किसी भी पार्टिकल के मूवमेंट करा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसके टारगेट प्लेस तक पहुंचा देते हैं। अब हम देखेंगे सीलिया। सीलिया इज प्रेजेंट epithelium। Cilia is present this epithelium। Cilia is present this epithelium। ये जिस एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं इनको हम कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। सच कॉल्ड एज सीलिएटेड एपिथेलियम। अब स्क्वामस एपिथेलियम में तो होते नहीं है, दो ही में होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम और सिंपल कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। पहला अगर एक क्यूबॉइडल में होगा तो कहेंगे सिंपल क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। सिंपल क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम जो है स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। और सिंपल कहाँ लिखते, यहीं पर आगे लिख देते हैं सिंपल कोलमनार सीलिएटेड सिंपल कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। कोलमनार में प्रेजेंट होते हैं तो उनको कहते हैं सिंपल कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। इनका एग्जाम्पल होता है फैलोपियन ट्यूब। एग्जाम्पल फैलोपियन
फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओविडक्ट में जो है ये मूवमेंट का काम करते हैं। तो हमारे पास मॉडिफिकेशन भी हो गया और सिंपल मॉडिफिकेशन हो गया और इसको सिंपल एपिथेलियम के जो है 3 टाइप हो गए। अब उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखते हैं। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये भी सिंपल एपिथेलियम ही होते हैं, सिंपल एपिथेलियम ही होते हैं। ये जो है सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार दोनों हो सकते हैं। इनमें जो है एक इमेंस कैपेबिलिटी होती है किसी कंपाउंड को बनाने की और सीक्रेट करने की, एक एडवांस क्षमता होती है किसी भी कंपाउंड को बनाने और उसे सीक्रेट करने की। जितने भी हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं वो सभी इसी ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बने होते हैं। इसमें जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम में एक इमेंस पावर होता है जिससे कि किसी भी जो है कंपाउंड को ये बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे कैन बी आइदर क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है कैन बी आइदर क्यूबॉइडल एंड कैन बी आइदर क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। ये जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम या तो कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं या क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं। इस सेल्स के अंदर एक इमेंस कैपेबिलिटी होती है, सेल्स हैव इमेंस कैपेबिलिटी होती है किसी भी सेल को बनाने और उसे सीक्रेट करने की। कैपेबिलिटी ऑफ फार्मिंग मतलब किसी कंपाउंड को बनाने की और सीक्रेट करने की। सेल्स हैव इमेंस कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग एंड सीक्रेटिंग, मतलब कि सीक्रेट करने की क्षमता होती है इसके अंदर। ऑल ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो सभी ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बने होते हैं। ये या तो सिंपल क्यूबॉइडल होंगे या सिंपल कॉलमनार होंगे। अब हम बात करते हैं कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। ये हमने देख लिया ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होते हैं। तो हम फर्स्ट क्लास ग्लैंड का क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स। तो ये इनका 2 क्लासिफिकेशन होता है। पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ सेल होते हैं, सेल्स के आधार पर। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ये सेल्स के बेसिस पर होते हैं, मतलब कि
ये हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप। पहला होता है यूनिसेल्यूलर ग्लैंड, यूनिसेल्यूलर ग्लैंड, और दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। तो हम पहले बात करेंगे कि यूनिसेल्यूलर ग्लैंड क्या होते हैं। तो यूनिसेल्यूलर ग्लैंड में जो है एक ही सेल सिक्रेशन परफॉर्म करते हैं पूरे ग्रुप ऑफ सेल में, तो उन्हें हम यूनिसेल्यूलर ग्लैंड कहते हैं। ये जो है गॉबलेट सेल होता है, मॉडिफाइड कॉलमनार सेल, ये म्यूकस फॉर्म करता है और सिक्रेट करता है। तो हम लिखेंगे व्हेन सिंगल सेल परफॉर्म सिक्रेशन। जब सिंगल सेल सिक्रेशन परफॉर्म करते हैं, सिंगल सेल ऑफ द परफॉर्म सिक्रेशन इन ए ग्रुप में जब एक ही सेल पूरे ग्रुप में जो है एक ही सेल जब परफॉर्म करते हैं सिक्रेशन, तो हम उन्हें यूनिसेल्यूलर ग्लैंड कहते हैं। इसे ये कुछ सेल हैं और कुछ सेल ये हैं, ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो इसके अंदर ये एक सेल जो है मॉडिफाइड सेल होता है जो हमारे पास सिक्रेशन परफॉर्म करता है। इसको हम कहते हैं गॉबलेट सेल। इसको क्या कहते हैं? गॉबलेट सेल। ये गॉबलेट सेल जो है मॉडिफाइड कॉलमनार सेल होता है। ये जो गॉबलेट सेल है जो सिक्रेशन परफॉर्म करता है, ये मॉडिफाइड कॉलमनार सेल होता है। ये फॉर्म करता है म्यूकस। गॉबलेट सेल फॉर्म्ड म्यूकस। ये म्यूकस फॉर्म करता है। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड की। तो मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड में जो है मैनी सेल, जितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी परफॉर्म करते हैं सिक्रेशन और फॉर्मेशन, मतलब कि वो कंपाउंड बनाते हैं और सिक्रेट करते हैं। तो हम इसको देखते हैं मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड को। इसका स्ट्रक्चर हम बनाएं तो ये जो है ऐसे सेल्स होते हैं, इसके अंदर हमारे पास कंपाउंड बनते हैं और ये यहाँ पर सिक्रीट हो जाता कर देते हैं। तो इसमें जो है इट कंटेन्स मैनी सेल। ये जो है ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं डक्ट। इसको हम ग्लैंडुलर पार्ट कहते हैं। इस वाले पार्ट को ग्लैंडुलर पार्ट कहते हैं। और ये जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको डक्ट कहते हैं। तो इसमें जो है इट कंटेन्स मैनी सेल, इसमें लिखेंगे इट कंटेन मैनी सेल्स which are perform
ये जो है मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड जो है, इसमें जितने भी सेल होते हैं वो सभी परफॉर्म करते हैं सिक्रेशन और एंड सिंथेसाइज। इसमें जितने सेल होते हैं सभी सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रेट करते हैं। इसके एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो इसमें आता है स्वेट ग्लैंड, यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें स्वेट ग्लैंड आते हैं और जो है मेमोरी ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, उसके बाद टीयर ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड आते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जो कि सेल्स के आधार पर दो टाइप के होते हैं। पहला था यूनिसेलुलर, जिसमें एक ही सेल परफॉर्म करता है सिक्रेशन, इसको गॉबलेट सेल कहते हैं, वो म्यूकस फॉर्म करता है। और दूसरा मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड जो है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक ग्लैंडुलर पार्ट होता है और एक डक्ट होता है। तो ये इसमें जितने भी सेल होते हैं वो सभी कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं। इसका एग्जांपल हमने देख लिया, स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ये हमारे पास इसके एग्जांपल आते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट। अभी हमने देखा डक्ट क्या होता है। अब डक्ट के बेसिस पर ये हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन और एक हेटेरोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो है ग्लैंडुलर पार्ट और डक्ट वाला पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसमें डक्ट लेस होता है और उसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता। और बात करें हेटेरोक्राइन की, तो ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है जिसमें कि दोनों पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन और हेटेरोक्राइन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की। एक्सोक्राइन ग्लैंड इसमें ये वाला पार्ट जो है ये ग्लैंडुलर पार्ट होता है, और ये डक्ट होता है। ये क्या होता है, डक्ट्स होते हैं। तो ग्लैंडुलर पार्ट का जो है काम होता है किसी कंपाउंड को बनाना। ग्लैंडुलर पार्ट मेक्स कंपाउंड एंड सीक्रेट, किसी कंपाउंड को बनाना और उसको बाहर सीक्रेट कर देना। और डक्ट का काम होता है इस सीक्रेट को उसके टारगेट स्थान तक पहुंचाना। मैक्स द सिक्रेशन, ये जो सिक्रेशन बना है, मैक्स द सिक्रेशन टू द टारगेट प्लेस, टू द टारगेट प्लेस। इसको इसके टारगेट प्लेस तक पहुंचाने का काम ये डक्ट करता है। इससे यहाँ पर आ जाते हैं, ये सेल के अंदर बनते हैं और ये यहाँ उसके बाद ये ऐसे
डक्ट के माध्यम से जो है अपने टारगेट पैलेस तक पहुंच जाते हैं। दिस ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है ग्लैंडुलर पार्ट और दूसरा होता है डक्ट। ग्लैंडुलर पार्ट का काम होता है किसी कंपाउंड को बनाना और उसको सिक्रीट कर देना, और डक्ट का काम होता है उसको उसके अपने टारगेट स्थान तक पहुंचाना। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आते हैं स्वेट ग्लैंड्स। एग्जाम्पल, स्वेट ग्लैंड्स में आते हैं मेमरी ग्लैंड्स आते हैं। स्वेट ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आते हैं। और क्या आता है? और आता है सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा फॉर्म करता है, और लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। ये तो हमारा हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड पहला, ये कंप्लीट हो गया। इसमें दूसरा आता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, अब देखते हैं ये क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। इसके जो है इसमें जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट हो जाते हैं, और ब्लड इसको ब्लड वेसल के थ्रू अपने टारगेट स्थान तक पहुंचा देता है। इसमें जो है मेनली हार्मोन्स बनते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें थायराइड ग्लैंड हो गए, एड्रीनल ग्लैंड हो गए, प्रेजेंट होते हैं। अपर सरफेस ऑफ किडनी और पिट्यूटरी ग्लैंड इसके अंदर में आते हैं। तो हम सब देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो है ये ऐसे डक्टलेस ग्लैंड होता है, और इसके नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं। ये है ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड होता है। ये जो है कंपाउंड बनाता है और उसको यहाँ पे सिक्रीट कर देता है, और ब्लड के थ्रू ये अपने टारगेट स्थान तक पहुँच जाता है जहाँ पर इसका टारगेट प्लेस होता है। तो अब इसके बारे में हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ये कैसा होता है। ये डक्टलेस ग्लैंड होता है, डक्टलेस ग्लैंड। इसमें सिर्फ ग्लैंडुलर पार्ट होते हैं, डक्ट नहीं होता, डक्टलेस पार्ट होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड ग्लैंड्स secrete the compound, secrete the making compound secrete the making compound directly in the blood। ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं। और ब्लड
ब्लड जो है इसको इसके टारगेट स्थान तक पहुंचा देता है। ब्लड टू द टारगेट प्लेस, ब्लड के माध्यम से अपने टारगेट स्थान तक पहुंच जाते हैं। इसका एग्जांपल होता है थायराइड ग्लैंड, और आते हैं एड्रीनल ग्लैंड, और आते हैं मेमरी पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड इसके अंदर आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के। ये हमारा हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम बात करते हैं तीसरे ग्लैंड के और आज के लास्ट ग्लैंड की। एक ग्लैंडुलर पार्ट का तीसरा होता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, इसको जो है मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। इसमें जो है दोनों टाइप के जो है ग्लैंड्स, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल्स होता है पैनक्रियाज में जो है दोनों टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं ये हमारे पास ग्लैंड होते हैं और ये ग्लैंड, ये सेल्स होते हैं। तो इसका आधा पार्ट, ये आधा पार्ट जो है ये एंडोक्राइन होता है और आधा एक्सोक्राइन पार्ट होता है। यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और ये जो है ये डक्ट के माध्यम से अपने टारगेट स्थान तक अपने कंपाउंड को पहुंचाते हैं और यहाँ पर जो है डायरेक्ट सिक्रीट हो जाता है ब्लड में और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू अपने टारगेट स्थान तक पहुंच जाता। ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड और ये है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये कैसा होता है, ये मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। और जो है सच ग्लैंड हैव एक्सोक्राइन, हैव एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। इसमें हमारे पास दोनों टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये हमारा होता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो हमारा यहाँ पे जो है सिंपल एपिथेलियम कंप्लीट होता है और आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। देखेंगे कल से जो है कंपाउंड एपिथेलियम। थैंक यू बच्चों।